और संचार साथी ऐप पर सरकार का बड़ा फैसला, अनिवार्य प्री लोड का आदेश वापस ले लिया गया है। देखिए, संचार साथी ऐप को लेकर लगातार सियासत जारी थी। इन सब के बीच विपक्ष ने ऐप पर सवाल उठाए थे। देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है, कांग्रेस से कहती हुई नजर आई। आम जनता से धोखाधड़ी को बचाने के लिए ये ऐप है। ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष को ये बयान देते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच अब बड़ी जानकारी यही कि अनिवार्य प्री लोड का आदेश जो है वो अब वापस ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आई है, जहां पर मेयर सुषमा खरकवाल का बड़ा बयान सामने आया है। नगर निगम के कार्यालय में बांग्लादेशी, देखिए उनकी ओर से कहा गया है कि चेकिंग अभियान के बाद नौकरी छोड़कर ये सभी भागे हैं। 160 लोग नौकरी छोड़कर भागे हैं। सुषमा खरकवाल ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा नौकरी छोड़ने वाले सभी लोग बांग्लादेशी पाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, नगर निगम कार्यालय में बांग्लादेशी कार्यरत थे और चेकिंग के बाद नौकरी छोड़कर ये भाग खड़े हुए हैं। इनकी संख्या 160 के आसपास बताई जा रही है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई के बीच ये बड़ी जानकारी, लखनऊ के मेयर का बड़ा बयान, किस तरह से चेकिंग अभियान किया जा रहा था उसके बाद ये जानकारी सामने आई है। मैम, कितनी संख्या थी जब ऑपरेशन आपने चलाया था? हम लोग आपके साथ मौजूद थे, तो कितनी संख्या थी और क्या हुआ उसके बाद? एक तो ऑपरेशन मैंने दिसंबर में चलाया था। उस समय तो 50 परिवार को बाहर कर दिया था। और 18 नवंबर को जब आप लोग भी साथ में थे, ऑपरेशन किया था हमने, तो जब जांच करने लगे तो एलएसए में 160 कर्मचारी भाग लिए। और ये कौन लोग थे? ये सब रोहिणिया थे। बांग्लादेशी रोहिणा। और इनके पास कौन से आईडी कार्ड मिले थे आपने? क्योंकि चेक किया था, मैं आपके साथ थी, मैंने देखा था कि आपने सबके आधार चेक किए थे। तो इनके पास कौन से आधार थे? इनके पास अभी ये जानकारी नहीं, क्योंकि जैसी जांच शुरू हुई थी तो ये भाग लिए थे। लेकिन हम आधार चेक कर रहे हैं। अगर वहाँ का बांग्लादेश का है, वहाँ का आसाम का है, तो उसमें एनआरसी भी चेक कर रहे हैं। जो जो कागज मांग रहे हैं इनसे वो दिखाने को कहा, तो ये दिखाने से पहले ही जब बुलाया गया था उसी दिन तुरंत भाग लिए थे। तो ये लखनऊ में कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे, क्योंकि 160 बहुत बड़ी संख्या है। संख्या तो बहुत कुछ है। ये लोग दिन भर काम करते हैं, कूड़ा लेते हैं और रात में वारदात करते हैं। पिछली बार नवंबर दिसंबर में भी एक बड़ी वारदात हुई थी, जिसमें 6 लोग पकड़े गए थे आसाम से। 6 के 6 लोग रोहिणिया थे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने बड़ा बयान दिया है। जिहाद पर अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि मदनी का जिहाद वाला बयान सही है। जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ दोबारा लड़ना पड़ेगा। कब तक मुसलमानों को दबाया जाता रहेगा? तो देखिए, मोहिबुल्लाह नदवी जिन्होंने ये बयान दिया है, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जुल्म बर्दाश्त करने की एक हद होती है। और साथ ही साथ मदनी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आए। वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है।